केजरीवाल की कितनी? 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 4000। कितनी ज्यादा कितनी सीटें आ सकती हैं? 5000। 5000 सीटें। कितनी सीटें आ रही हैं? 70 में से 74 सीटें केजरीवाल की है। 70 में से 74, हाँ। Kejriwal is officially lost. Whoa! First reaction from Ravi Kishan. Arvind Kejriwal has officially lost. Ravi. हर हर महादेव। शर्म नहीं है इस व्यक्ति में। हाँ बिल्कुल, उसमें शर्म नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर पप्पू जी तो शर्म की धारा बह रही है। खैर तुम तो 0-0-0 ही थे, तो तुम इस रेस में नहीं थे, तो तुम्हारी बात थोड़ा बाद में करते हैं। लेकिन पहले केजरीवाल के प्यारे प्यारे बच्चों की बात करते हैं। उनकी तकलीफ सुनी जाएगी, उनकी अम्मियों की तकलीफ सुनी जाएगी जो 5-5 हजार सीटें दे रही थी, लेकिन अंत में जब जरूरत पड़ी तो एक दिन के लिए अपना बेड भी नहीं इस्तेमाल करने दी कुगरू को। भाइयों, केजरीवाल से बहुत दिक्कत था लोगों को, तो उन्होंने सरकार बदला। कल सरकार बनी है और आज देख लो ये सीवर लाइन का हालत देख लो। ये पंडित चौक मंडावली का है और यहाँ पे बीजेपी का प्रत्याशी जीता है और देख लो ये हाल। ये मैं एक ही का नहीं दिखा रहा हूँ, ये आप आगे भी देख लो, इसी तरह के सारे। अब बीजेपी से इनको बहुत आनंद मिल रहा है। ये अमृत बह रहा है, जो बहा जा रहा है ये अमृत बहा जा रहा है। और केजरीवाल जो था जब, तब इसमें पानी आ रहा था या गंदा पानी आ रहा था, सीवर से पट्टी वाला पानी आ रहा था। अभी जो है इसमें अमृत आ रहा है। देखो इसमें कोई शक नहीं मुन्ना कि तू 9 महीने की जगह 1-2 महीने में ही पैदा हो गया है। अवैध बालक पिछले 10 सालों से केजरी मियाँ के लटकन के बगल में दबा हुआ था, लेकिन जैसे ही केजरी मियाँ का पोपट हुआ ये बाहर निकल गया उसके कारनामे दिखाने। बेटा जो तू दिखा रहा है वो तेरी ही अब्बू जान का निकम्मापन है। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। अजी घंटा मियाँ, तन तो बचा है लेकिन मन, धन और सरकार के लोले लग चुके हैं। और आने वाले समय में तुम्हारे वक्फ बोर्ड को जो तुम मजबूत कर रहे थे उसका भी राम नाम सत्य हो ही जाएगा। ये सब चीजें तुम गुगरू सेठ अपने आंखों से देखोगे भी और जोर जोर से मीडिया के सामने आकर डंडी रोना करोगे। पर लेकिन अभी पहले विजेता की बात सुन लेते हैं जी। विजेता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं राजदीप जी के वरिष्ठ मित्र हिमांशु जी। हिमांशु जी बताने आप इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे मैं कोई अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी का नजदीकी हूँ और हिमांशु जी जो है वो अमित शाह, परवेश वर्मा और नरेंद्र मोदी जी के करीबी है। हम केवल पत्रकार हैं। सर इतना सच नहीं बोलना होता है ऑन कैमरा। नहीं दल्ला भाइयों, बोलना पड़ता है। जब अपना मालिक हार गया हो, चुनाव में उसका पोपट हो गया हो, तो ये बातें टीवी पर बोलना पड़ता है। हम लोगों का बौखलाहट तो बनता ही है। वैसे दल्लन छाप भी कम नहीं है देसाई से, ये एक कदम उससे ऊपर है चाटने में। कह रहे हैं कि अब हम बीजेपी, आरएसएस और खुद भारत सरकार से लड़ रहे हैं। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि राहुल ने खुलेआम कह दिया कि वे भारत से लड़ रहे हैं। स्पीच में है भारत सरकार। अच्छा, अभी बता दे। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state इंडियन स्टेट ही बोला था पप्पू जी, इंडियन स्टेट ही था। लेकिन दल्लन भाई तुम्हारी तो मजबूरी थी चट्टल वाली। इतनी दलाली तो करनी ही पड़ेगी। अभी मान लीजिए तेरे ही मुंह पर अगर कोई बोल दे कि नहीं कि तू दलाल है, तो तुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, जिससे देसाई को नहीं लगा। हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी आम आदमी पार्टी की सरकार वापस आए या ना आए या फलाना। हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि हम अच्छे से चुनाव लड़े और हम अपना जीत का बिगुल बजाए। वो नहीं बजा पाए, बस ये जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर। लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं समझ आम आदमी पार्टी को जिताने की लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं समझ में आया? लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं समझ में आया? लोकसभा चुनाव में
तो अच्छा साझा सवाल, मंच अच्छा साझा सवाल। मंच पर थे, एक मिनट, साझा मंच पर थे, राहुल गांधी रैलियां कर रहे थे, और तो और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो रामलीला मैदान में रैली हुई थी उसमें 2 कुर्सियां खाली छोड़ी गई थी केजरीवाल की, और केजरीवाल की पत्नी भी थी, राहुल गांधी मंच पर थे। तब तो आप केजरीवाल की तारीफ कर रहे थे और केजरीवाल को फाइटर मान रहे थे, और आज विधानसभा चुनाव में वही राहुल गांधी केजरीवाल को भ्रष्ट, बेईमान और सारी चीजों से नवाज रहे। अरे चरण चुम्बन भैया, आप तो मालकिन को ही रेल दिए, तगड़ा सदमा लगा है क्या? अच्छा, जलेबी भाई और पप्पू का ज्यादा रोल दिल्ली में था नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला जैसे हरियाणा में बोला था नामों बदलने का, नहीं तो फिर हम लोगों के लिए झंझट हो जाता, खोजबीन करना पड़ता कि पहले तो जलेबी भाई ठीक था, अब कौन सी भाई रखा जाए। क्या समीक्षा हुई आज, क्योंकि 62 से आप 22 के आंकड़े पे आए हैं, तो इस पे पार्टी अध्यक्ष के साथ क्या समीक्षा हुई है? और क्या कांग्रेस को इसका बड़ा कारण मान रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी तो इस पे एनालिसिस चल रहा है कि क्यों आम आदमी पार्टी की डिफीट हुई, लेकिन दिल्ली की जनता का जनादेश है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जितनी गुंडागर्दी से ये चुनाव हुआ, दिल्ली के इतिहास में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ होगा। बहुत 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 मार लेना बहू जी, बहुत गुंडागर्दी हुआ था दिल्ली चुनाव में, और जो गुंडा था उसको लोग दिल्ली के पहचान भी लिए थे, और बाद में जूता भिगो के उसके मुंह पे मारा था, जैसे यहाँ मारा था। जो हो रखा है उसी के लिए, पब्लिक के लिए, उसको तो बोलेंगे। अरे कभी हमारा हो जाए करो, हमारे हो जाए करो। इस टाइम में ये पिछले सारी गुंडागर्दी के साथ हूँ मैं, जिंदगी में नहीं होऊंगा। कौन है गुंडागर्दी? हाँ, कौन है? आप लोग जो है पिछले सारी गुंडागर्दी करते हो, और क्या करते हो भैया? ऐसे साला लाठी मार बड़ा पैसा खर्च करके उसका गंदा सड़ा हुआ छोड़ रखा। कर्मचारी को 8,000 देंगे, 2,000 देंगे पैसे, एक कर्मचारी को तो पैसे दे नहीं रहे। पूरा गुंडागर्दी की भ्रष्टाचारी नहीं, और क्या है ये? गुंडागर्दी है, लेकिन उनको कर्मचारी ने निकाल दिया। यही थे गुंडे जिनको जनता ने, दादाजी ने पहचान लिया था और मुंह पर ही तमाचा मारा था, सामने ही बोल दिया था कि तुम लोग तो गुंडे हो, इसलिए मालिक तुम्हारा तुम तो बच गए, तुम लास्ट राउंड में ऊपर आ गई थी, पिछले वीडियो में बताया था, तो तुम तो बच गए थे, लेकिन मालिक पार्टी के लोले लग गए। और इस समय एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर FIR दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान पर मुकदमा लिख लिया है। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में ये FIR हुई। पुलिस की टीम अमानतुल्लाह के घर पहुंची, लेकिन खान नहीं मिलेंगे, घर पर भी मिलेंगे, जेल में भी मिलेंगे, पुलिस के सामने भी मिलेंगे। सरकार तो बनने दीजिए दिल्ली में बीजेपी की। जितने भी पालतू गुंडे 10 साल से पल रहे थे, वो अगले 5 साल में पैंट में सूसू करते हुए नजर आएंगे, आप देख लेना। दिल्ली का परिणाम जो आपने देखा, आपको हम चाहते थे कि आप पार्टी जीते, आप पार्टी नहीं जीती, बीजेपी जीती है। लोकतंत्र में हम जनता का जो भी फैसला वो स्वीकार करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की आपने लूट देखी है। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन BLO को सम्मान मिलना चाहिए जिन BLO ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई ना कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया, ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले। हाँ, इसी वीडियो का इंतजार था। मैंने आपको 5 तारीख को वोटिंग वाले दिन ही बता दिया था कि फेक वीडियो डालकर उसको वायरल करके समझाया जाएगा, बताया जाएगा, आरोप लगाया जाएगा सरकार पर, प्रशासन पर, और हुआ भी ऐसे। पहले ये वीडियो देखो। भाजपा भाई झंडा पहने मरे भैया, भाजपा। हाँ एकदम भाजपा। आज बहुत बढ़िया स्टाफ है, 6 वोट हम अकेले जाए। 6 वोट अकेले? हाँ, अकेले जाए। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ, 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? कब मारे? सवेरे। हाँ, अकेले 6 वोट मारे? अकेले दादा आप 6 वोट मार दिए? कौन से बूथ पे? यही बूथ है अमानीगंज। हाँ, मानीगंज वहीं पर आए। यही वीडियो था, यही वीडियो। पहली नज़र में आपको वीडियो क्या बताएगा? पहली नज़र में आपको लगेगा कि ताऊ जी ने 6 वोट जाकर डाला है, लेकिन सच्चाई इसके परे है। सच्चाई बालक बुद्धि के छोटे भाई को भी पता है, मियाँ भाई को भी पता है सच्चाई, लेकिन वो उसको
बताएंगे नहीं, ट्वीट नहीं करेंगे। ये देखो, आपका एक बयान चल रहा है कि आपने 6 वोट अकेले डाला है। नहीं, हमारे परिवार के 6 जने लेके ही डाला है। अच्छा, लेकिन वो बार बार पूछे कि अकेले डालो तो हम कहा हमारे परिवार 6 जने आवा नहीं, 6 जने डावा है। तो तू हो मीडिया, और तू हम जानता है, उल्टा सीधा हमसे पूछता हो। हम 6 जने डावा है, कहीं डाउट कहीं 2000 ले लियो, बोल दियो हम अकेले डाउट, हम कहा 2000 नहीं लेबो, हिंदू मूड कटाए देबो, लेकिन हम तो पैसा नहीं लेबे। ये थी सच्चाई। परिवार के 6 लोगों ने 6 वोट डाला था, लेकिन इसको इस प्रकार से प्रेजेंट किया गया कि हमने 6 वोट डाल दिया। और दादाजी कह रहे हैं कि पैसा भी देने की बात हुई थी, लेकिन ये नहीं पलटे। देखो, गुंडागर्दी करना, फ्रॉड करना जिनके खून में हो, तो वो ऐसा माहौल तो बनाएंगे ही। लोगों को 100, 200, 500, 1000, 2000 दे के तो ऐसा काम करवाएंगे ही, जिससे उनको कम से कम तसल्ली मिले। भाई और तो कुछ कर नहीं सकते, कम से कम हारने के बाद तसल्ली मिले। लेकिन ये हाल इनका अगर रहा आने वाले समय में, वैसे रहेगा भी 2027 तक, तो पप्पू यानी अपने बड़े भाई के बराबरी कर लेंगे। 0 0 और 0। राहुल जी 0 चेक कर लीजिए। क्या बताए पूरा नाम? विपिन कुमार यादव। तो विपिन यादव जी, एक बात बताइए कि अखिलेश यादव या पूरा समाजवादी पार्टी तो ये कहता है कि मिल्कीपुर जो है वो तो सपा का गढ़ है और यहाँ से सपा को हराना बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब की जीतेगी। कौन? भाजपा। भाजपा जी। आपको क्यों लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को छोड़ के भाजपा को जिताना जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि जैसे बाहर जाते हैं हम सब लोग, तो बहुत दौड़ा के मारे जाते हैं अयोध्या के लोग। इस समय जो लोकसभा हारे हैं, लोकसभा हारे हैं अभी, जाते हैं बहुत बुराइयां होती हैं अयोध्या का। बाहर जाते हैं तो बुराइयां होती हैं? बिल्कुल होती है। क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं तुम राम के नहीं हो तो हमारे क्या हो गए, कमरा नहीं मिलता कहीं। मियाँ जी को ये यादव जी की तकलीफ नहीं समझ में आई थी। मान सम्मान की लड़ाई थी अयोध्या वासियों के लिए, मिल्कीपुर से। इसीलिए उन लोगों ने मान सम्मान अपना कायम रखा। अब कम से कम जाकर ये तो बोल सकते हैं बाहर कि नहीं नहीं, अयोध्या को तो चुनाव जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसके पड़ोस में और अयोध्या के तथाकथित राजा के बेटे को हमने हरा दिया है। हमारे को नहीं चाहिए, हमने अपनी घर की लेडीज को मना ही कर रखा है। हमने तो इतना भी बोल रखा है कि अगर केजरीवाल को वोट देगी ना इस बार, तू अगर वोट दे के भी आ गई तो अपने डिवोर्स पेपर भी साइन करवा लियो मेरे। अरे चाचा जी, तो पूरा परिवार अपनी बीबी को ही दांव पर लगा दिया था। अब इतना करने के बाद केजरीवाल ये चुनाव ना हारे, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी का अस्तित्व, किसी का पहचान दांव पे लगा था और किसी की बीबी, तो भाई पोपट तो होना ही था। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my... इस बेशर्म, निर्लज्ज, गंदे प्राणी का वीडियो तो आपने देखा ही होगा, न्यूज़ भी सुना होगा कि किस मानसिकता का यह रणबीर इलाहाबादिया और इसके जो साथी थे, मैं रैना हो गए, आशीष चंचलानी ने तो खैर उसमें कुछ नहीं बोला था, लेकिन एक और लेडीज़ थी, इन सब ने किस प्रकार से एक कॉमेडी शो को निर्लज्जता के साथ उसको प्रेजेंट किया, आप सबने देखा ही होगा। वैसे कार्रवाई इन लोगों पर चालू है, इन लोगों को मुंबई पुलिस खोज रही है, सरकार भी अब एक्शन में है। ये बंदा माफ़ी मांग रहा है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। तशरीफ की सकाई इन लोगों की ज़रूरी है, जिससे दोबारा ऐसी गंदी नीच हरकत बिल्कुल ना करें। क्या कहना चाहते हैं आप लोग, कमेंट करिए इसके बारे में। ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, जो भी क्लिप आपको पसंद आई हो उस पर अपना रिएक्शन ज़रूर देना। बाकी और भी जो चमचे हैं, जो धीरे धीरे अभी उबाल मारेगा, पागल होंगे, अभी सरकार बनने वाली है, अभी सीएम भी डिसाइड नहीं हुआ, तो धीरे धीरे ये लोग बाहर निकलेंगे और हम आप तक वीडियो लेकर पहुंच जाएंगे। तो आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मुन्ना भाई को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि होता है सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।